आज का आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, पेज नंबर 29। बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ में 2 कैटेगरीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिस की जो हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, लाइक बेसिस हैव स्लिपरी नेचर एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ उस टेबल में जो दी हुई हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस किसी केमिकल किसी खास नेचर के केमिकल से किस तरह रिएक्ट करती हैं। ठीक है, उनका केमिकल बिहेवियर पढ़ना है अभी हमने। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स। तो ये वही रिएक्शन है जैसे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, हाउ एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। व्हेन एसिड एंड अ बेस is allowed to react, it produces a neutral compound called salt and the solvent. सॉल्वेंट, और यहाँ पे जो हम कॉमनली सॉल्वेंट लेते हैं वो वाटर होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसमें 2 ऑपोजिट नेचर के केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करें और दोनों के इफेक्ट को नलिफाई कर दें, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें और कोई न्यूट्रल कंपाउंड प्रोड्यूस करें, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। लाइक HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। When these two react, they will produce वाटर। ठीक है, एक H और ये OH क्या बना देंगे, वाटर। और फिर क्या बच रहा है यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव स्पीशी और ये एक नेगेटिव स्पीशी, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और ये सॉल्ट है। ठीक है, या इनके की नेचर है, ये सॉल्ट है। HCl एसिड, NaOH बेस, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो इसमें से एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ यानी वाटर मॉलिक्यूल, एंड NaCl आयंस कंबाइन होके 1 ion from base and 1 ion from acid, they combine to give a neutral compound called salt. एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको केमिकल रिएक्शंस की समझ आ जाए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एक और एसिड है और हम इसके साथ बेस लेते हैं NaOH बेस लिए हमने, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखना कि केमिकल रिएक्शंस में आप अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जाता है फर्दर, जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसमें आपको रिएक्शंस करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप अभी से देख लो कि केमिकल रिएक्शन में आपने किस तरह से उसको अप्रोच करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, पॉजिटिव नेचर की स्पीशी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की स्पीशी हमेशा नेगेटिव के साथ ही कंबाइन होगी। ठीक है, जो 2 रिएक्टेंट्स हैं दोनों की आपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है पहले। जैसे H, यहाँ पे H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो H को अगर मैं आयनिक कंसिडर करूँ, यानी अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब है कि हम कंसिडर करेंगे ये जो मॉलिक्यूल था ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से बना है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है लेकिन हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो हाइड्रोजन प्रेफर्स टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो आप हाइड्रोजन को पॉजिटिव कंसिडर करोगे और साथ में क्या है, एक मॉलिक्यूलर आयन है SO4 और ये होता है नेगेटिव, इस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, 2H है तो यहाँ पे -2। आपने अभी सिर्फ इतना करना है, कौन सी स्पीशी किस नेचर की, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव नेचर का, क्योंकि सोडियम मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, अब देखिए आप रिएक्शन कैसे करेंगे। ये पॉजिटिव स्पीशी है, इट मस्ट बी कंबाइंड विद द नेगेटिव स्पीशी। ठीक है, तो H 1H एंड O H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो गया और साथ में हमें सॉल्ट जनरेट करना है, तो इस स्पीशी को इसके साथ कंबाइन करेंगे, सोडियम एंड सल्फेट
लेकिन सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, सोडियम की होती है +1, तो यहाँ पे -2 चार्ज वाला कंपाउंड विल टेक 2 कैटाइंस, ठीक है, टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। तो अगर यहाँ पे -2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 कैटाइन चाहिए ना, तो सोडियम 2 टाइम्स हो जाएगा, Na2SO4। ये सॉल्ट है, ये वाटर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम बेसिस का विद अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, NH4 ग्रुप जो है, NH4 पॉजिटिव, ये एक मॉलिक्यूलर आयन है, कैटाइन है, इसे हम कहते हैं अमोनियम। तो बेसिस अमोनियम सॉल्ट्स के साथ जब भी रिएक्ट करती हैं, आपने याद रखना है दे जनरेट अमोनिया गैस, ठीक है। अमोनिया गैस लिबरेट होगी इस रिएक्शन मिक्सचर में से। तो हम एक अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, प्लस हम लेते हैं बेस NaOH। तो क्या रिएक्शन होगा, NH3 जनरेट होगी प्लस NaCl, ठीक है, और वाटर, ठीक है। ये अपने याद रखना है, जब भी अमोनियम सॉल्ट्स के साथ या अमोनियम के कंपाउंड्स के साथ कोई बेस रिएक्ट करती है तो वो हमेशा अमोनिया गैस लिबरेट करती है, ठीक है, अलॉन्ग विद द सॉल्ट एंड वाटर। एक और एग्जांपल दिया आपकी बुक में, अमोनियम सल्फेट लिया है और उसके साथ एसिड लिया है, सॉरी बेस ली है कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉरी। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कैल्शियम आयन विल कंबाइन विद सल्फेट आयन, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो क्या बन गया, ये सॉल्ट, ठीक है, और इसमें से अमोनिया गैस जनरेट होगी। तो क्या होगा, NH3, अमोनिया गैस लिबरेट हो गई, और फिर क्या रह गया, यहाँ से एक H और यहाँ से OH, वाटर, ठीक है। या ये वाले रिएक्शन जो आपकी बुक में इस तरह कंप्लीट रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनको आप ऐसे ही याद करोगे, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना आप नेक्स्ट चैप्टर्स में ये चीज़ दोबारा से देखोगे। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। पहले आप देखो प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ है। आपसे पूछा जा सकता है प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ है, तो प्रेसिपिटेशन है अपीयरेंस ऑफ अनडिसॉल्व्ड और सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ऐसा रिएक्शन करो जिसमें आपने कोई लिक्विड्स को या सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया जिसमें कोई सॉलिड नहीं था, तो आफ्टर द रिएक्शन उस सॉल्यूशन में, उस केमिकल मिक्सचर के अंदर कोई सॉलिड अपीयर हो जाए, ठीक है। जैसे सॉल्ट वाटर को अगर हम हीट करें तो जो सॉलिड सॉल्ट होता है जो डिजोल्व हुआ हुआ है वाटर के अंदर, सॉल्टी वाटर में, तो वो सॉल्ट नीचे बैठना शुरू हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। सॉलिड हमें वाइट फॉर्म में सॉलिड सॉल्ट नजर आना शुरू हो जाता है, तो वो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इज अ फिनोमिना, इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड और अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स अपीयर इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। पहले वो डिजॉल्व फॉर्म में थे, लेकिन किसी रिएक्शन की वजह से, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो अनडिजॉल्व फॉर्म में आ गए। तो किसी सॉलिड का किसी अनडिजॉल्व्ड फॉर्म का अपीयर हो जाना आफ्टर अ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। हम कहेंगे ये प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए हैं, जो सॉलिड फॉर्म है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो जब
हैवी मेटल के कंपाउंड्स के साथ हम बेसिस को रिएक्ट करवाते हैं तो उन हैवी मेटल्स के प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं। वो कैसे, अभी हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन का हमने एक सॉल्ट लिया, ये है फेरिक क्लोराइड, और इसके साथ हम बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है एक। और क्या होगा, उसी तरह आप देखोगे क्रॉस एक्सचेंज करोगे इसको, आयरन एटम जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, सोडियम अगेन ये भी एक मेटल है तो ये भी पॉजिटिव नेचर का होगा, और क्लोराइड हेलाइड्स में से है तो नेगेटिव होगा, और OH नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, इसके पॉजिटिव को दूसरे के पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा, ये और ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, जनरली रिएक्शंस इसी तरह से आप कर सकते हो याद। तो बनेगा आयरन के साथ हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, आयरन की वैलेंसी है यहाँ पे +3, क्लोरीन -1 फॉर ईच, सोडियम +1 एंड OH -1। ठीक है, तो आयरन +3 था तो इसके साथ 3 एनाइंस आने चाहिए। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए -3 चाहिए ना, +3 को न्यूट्रल करने के लिए, तो 3 एनाइंस चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, ये हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और इसके साथ ऐसे एरो लगाएंगे, इसका मतलब है इसके प्रेसिपिटेट्स लिक्विड के अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे बेस में। ठीक है, इसकी क्या रीज़न है कि प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो रहे हैं, कोई सॉलिड अपीयर हो रहा है। फेरिक क्लोराइड जो है वो जिस सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड का हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर ये बेस ऐड करेंगे और रिएक्शन होगा। फेरिक क्लोराइड डिजॉल्व्ड फॉर्म में होगा, लेकिन जो न्यू कंपाउंड बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये उस रिएक्शन मिक्सचर में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, तो ये अनडिजॉल्व फॉर्म में होगा। ये न्यू केमिकल उसी वक्त जनरेट हुआ है ना, FeOH3, ये पहले तो नहीं था इस केमिकल रिएक्शन में। तो फिर जो प्रोडक्ट बना है दैट प्रोडक्ट इज नॉट सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे, तो वो एज सॉलिड अपीयर हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, साथ में सॉल्ट NaCl। एक और देख लेते हैं हम रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, इसमें क्या होगा, वही हम पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज करेंगे, तो क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी थी, इसकी वैलेंसी सल्फेट होता है -2, तो कॉपर हुआ यहाँ पे +2, कॉपर +2 है, जिसको कैंसिल करने के लिए 2 नेगेटिव आइंस चाहिए, जबकि हाइड्रोक्साइड तो -1 होता है, तो हम हाइड्रोक्साइड को डबल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये सॉलिड की फॉर्म में अपीयर होगा। जो छोटा सा S लिखा होता है केमिकल फॉर्मूला के बाद, S या स्मॉल l या फिर स्मॉल g लिखा होता है, ये उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करता है। ठीक है, साथ में सोडियम सल्फेट सॉल्ट।